नमस्ते नमस्ते एवरीवन। आज इवनिंग एमडी इंडिया मीटिंग। वेलकम एवरीवन टू इवनिंग एमडी इंडिया मीटिंग। आप सभी का इवनिंग एमडी इंडिया मीटिंग के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको इवनिंग एमडी इंडिया से जुड़ना है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। इनिंग एमडी इंडिया बहुत सारे कार्यों में कार्यरत है। Please go through the disclaimer. और उसके कारण हिंदी में पढ़ लीजिए। ALS, amyotrophic lateral sclerosis, MND, motor neuron disease। हमारे लिए MND का मतलब है man नहीं डरता, mind never dies, music and dance, memories never die। MND इंडिया इस सब कार्यों में कार्यरत है। We are conducting all these activities. There are many more activities at MND India. MND India is tied up with the ALS advocate from US, Patricia Scott. This is 2 years back when Patricia Scott ये मिलने आए थे मेरे घर। 2 साल पहले Patricia और Scott इंडिया आए थे मुझे मिलने। ये हमारे सबसे बड़े रिवर्सल स्टोरी बल्बर ALS MND रिवर्सल डॉक्टर जवाहर शाह। डॉक्टर जवाहर शाह आज की तारीख में उन्होंने अपना बल्बर MND ALS रिवर्स किया है। आज अच्छी तरह बोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, टू व्हीलर चला सकते हैं और 4 व्हीलर चला सकते हैं। हमारे दूसरे दिग्गज डॉक्टर मंजुनाथ जी जो मैंगलोर में रहते हैं, उनको भी बल्बर है MND ALS था। उन्होंने अपना बल्बर रिवर्स कर रहे और अच्छी तरह जिंदगी बिता। और हमारे तीसरे दिग्गज मिस्टर देवेंद्र रजिस्ट्री तो आज हमारे साथ मीटिंग में भी मौजूद है। नमस्ते देवेंद्र। देवेंद्र जी को भी लिंग बहुत था और वो भी अपनी बीमारी को रिवर्स कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुस्कान गर्ग जो 12-13 साल की बच्ची थी, वो जुवेनाइल MND हुआ था। वो सेकंड लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी थी। आज आप देख सकते हैं
आज वो बच्ची 20 साल की है। वो फैशन डिजाइनिंग करी है लखनऊ में। अपनी जिंदगी उसने बीमारी को पूरे पूरा रिवर्स किया और अच्छी तरह अपनी जिंदगी बिता रही। ये उसका बचपन का फोटो है तो उनके फादर ने शेयर किया। उनके गले में टिकोस्टो नहीं हुआ है। उनके पेट में फीडिंग ट्यूब लगा। आप देख सकते हैं उनके गले में टिकोस्टो नहीं है। बाप बाप वेंटिलेटर पे और फीडिंग ट्यूब लगा हुआ। तो वो एक्सरसाइज कर। इसलिए पता चलता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो असंभव को वो संभव कर सकते हैं तो आगे बढ़ जाते। यह बीका मुस्कान घर का एक 1 साल पुराना 1-2 साल पुराना फोटो। ये मुस्कान भी बिल्कुल ठीक होगा। ये बीमारी को जीतने के लिए आपको पावर ऑफ माइंड यूज करना। पावर ऑफ माइंड इज वेरी क्रूशियल टू grow, stop and reverse the disease. You have to do a lot of meditation, mantra chanting. You need to have positive mental attitude, positive mindset, and don't think about the disease. Don't think. आपको ये सोचना नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस कंडीशन। बहुत इम्पोर्टेंट है आपको इस बीमारी को दूर करना। ये बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं। बीमारी होने के हमारे बॉडी में क्रॉनिक न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तब ये बीमारी होने की संभावना। हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तब ये बीमारी होने की संभावना है। हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो हमारे बॉडी को ठीक से काम करने में कार्यरत नहीं रखता। हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसके सेल को अटैक करके हमारे बॉडी में एटीपी एनर्जी बढ़ाने में उनको निष्कार्य करती। हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। उसके कारण भी ये बीमारी होने की संभावना भी। ठीक कैसे किया जाए? हमें बॉडी टॉक्सिन को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी। में हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर जो ब्लॉक हो जाते हैं उसको खोल के ब्लड में से न्यूट्रिएंट ब्रेन में जाने चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान। हमें खान पान में ध्यान देना है। अपना रोजिंदा डाइट के ऊपर ध्यान देना है और न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ध्यान देना। हमारे बॉडी को जैसा न्यूट्रिशन मिलेगा ऐसा आपका बॉडी चलेगा। ये मेक श्योर आपका बॉडी ऑप्टिमम मात्रा में चले and you may get all the food, diet and nutrition. इसके लिए हमें गट हेल्थ को भी ध्यान रखना है। गट इज द सेकंड ब्रेन। हमारा जो गट होता है तो भी हाथों की व्यवस्था इट इज द सेकंड ब्रेन। गट के ऊपर बहुत ध्यान दें। हमें हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है या कम हो जाते हैं। हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना। You have to make sure that nutrients get absorbed by the body, whatever nutrients we need. Sleep is a major factor. नींद अच्छी नींद आनी चाहिए।
ये हमारा बॉडी का हीलिंग प्रोसेस। हम जब सोते हैं तभी हमारा बॉडी का हीलिंग प्रोसेस बहुत बढ़िया काम। तो आपको नींद के बारे में बहुत ध्यान रखना है। नींद सबसे बढ़िया है। जब आप ये बॉडी न्यूट्रिएंट से वंचित होता है, सुबह में खाने पीने से न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तब हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आपको सब सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। आज मैं आप सभी को जितने भी सप्लीमेंट हैं, मैं बहुत सारे ले रहा था और अभी कुछ ले रहा हूँ। आपको सभी सप्लीमेंट्स के बारे में बता। मेडिसिनल कैनबिस, ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है। ये मेडिसिनल कैनबिस हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने में हेल्प करता है। तो ये बिना डॉक्टर की सलाह को नहीं लेना। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट। ये बीमारी जितना एक्सरसाइज अपने बॉडी को मूव करते रहेंगे, उतना आपका बॉडी सही चले। मेरा तो ये मानना है, इफ यू डोंट यूज द फंक्शन यू मे लूज द फंक्शन। आपको जितना परचेज करना है, एक्सरसाइज से अपने सेहत को और भी सुधार। जिनको आवाज में तकलीफ है, जिनको निगलने में तकलीफ है, उनको स्पीच और स्वर थेरेपी रेगुलर करते रहे। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये डॉक्टर की सलाह से ले सकते। तो ये हो गया हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में। अभी मैं आगे आपको अपने बारे में बताऊंगा। मैं मैं आप सभी के सवाल का जवाब दूंगा कि पहले मैं शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ये जनवरी 2017 में, जनवरी 2017 में ये मेरे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से बीमारी शुरू हुई। इंडेक्स फिंगर से मेरा मूवमेंट कम हो गया। बाद में धीरे धीरे 4-6 महीने में मेरी उंगलियों में ग्रिप कम हो गई। अराउंड 1 साल के बाद मेरे अ, मैं मुझे किडनी स्टोन हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तब मैंने एक बार ईएमजी टेस्ट करवाया। ईएमजी टेस्ट में रिजल्ट आया था एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज। तो मुझे ज्यादा पता नहीं था ये क्या होता। और मैं किडनी स्टोन दवाइयों से मैं ठीक हो गया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ।
बाद में अगस्त सितंबर 2018, अराउंड अगस्त सितंबर 2008 मेरे हाथों से, मेरे राइट हैंड पे, मेरे हाथों से सेंट की बोतल गिर गई। मतलब मेरे हाथों हाथों में ग्रिप बिल्कुल ना के बराबर हो। मेरा पूरा हाथ, हाथ का ग्रिप कम हो गया, हाथ का मूवमेंट कम हो गया। मैं पेन नहीं पकड़ पा रहा। पेन पकड़ने में तकलीफ हो गई, मेरे हैंड राइटिंग में तकलीफ हो गई, साइन करना बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैं राइट हैंडेड हूँ। तो मैंने और एक डॉक्टर को दिखाया। अब बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर सिंगल साहब ने मुझे एमएनडी डायग्नोज किया। डॉक्टर भीमराव सिंगल बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट। 15 अक्टूबर 2018। बाद में आपको ज्यादा तो पता ही है कि डॉक्टर आपको क्या बता दे। पर मैं खुद आईटी एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे मिला अपना डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। या आप में से बहुत लोग जानते हो। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को भी एमएनडी की बीमारी थी। और डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एमएनडी के साथ 55 साल जी, विद एमएनडी 55 साल। तो मैंने ठान लिया कि भाई स्टीफन हॉकिंग का रिकॉर्ड मैं तोड़ने वाला हूं। ये मैंने ठान लिया, तो घर वालों को बता दिया। आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को 55 साल और परेशान करने वाला हूँ। तब मैंने एमएनडी और एलएस का प्रूफ घर वालों के दिमाग से निकाल दिया। बाद में मैं कार्यरत था। जब कोविड आया, कोरोना आया, तब हम सब लोग घर में फंस गए, घर में बैठे रहे और ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। मैं बता दूं कि ये जो बीमारी है ना, मेरा खुद का रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा। रोलर कोस्टर होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। तो 2017 में स्लो था, 2018 में अक्टूबर में वापस पीक पे चला गया। तब पता चला बीमारी और डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस के बारे में। बाद में 2019 में डाउन हो गया। बाद में 2020 में कोविड के टाइम वापस घर पे बैठे बैठे ज्यादा सोचे और थिंकिंग कर रहे हैं, तो बीमारी का स्प्रेड बढ़ी। कौन बोला? और बाकी लोग तो नहीं दिखा रहे। छोड़ दे और छोड़ दो। देख रहा हूँ। और एक मिनट। हाँ, वो तो लेकर आंटी थे। आंटी से हाँ कान में लगवाने वाला।
कोविड के टाइम मेरा बीमारी और भी स्पीड पकड़ने लगा, बीमारी का प्रोग्रेशन और भी फास्ट हो। आपको बता दूं, तब और एक ग्रुप में जुड़ा था, तो ग्रुप में पूरा टाइम आरआईपी 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 आता रहता था। हम डर गए और ये बीमारी का प्रोग्रेशन और भी तेज हो गया। अब सभी को बताने में मुझे जानकारी है, मिल रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा तब 2022 में, सॉरी 2021 में, मेरा स्पीच पहले से बहुत खराब हो गया था। अब मेरा वीडियो देख सकते हो 2021 का, में आप देखेंगे मेरा स्पीच हल्का हल्का खराब हो गया। कोई I had a slurry, my speech became slurry। और उसके अलावा सब कोई कोई वर्ड मेरे क्लियर नहीं आ रहे थे। और उसके अलावा मुझे सोने में हल्का हल्का दिक्कत होने लगा। मुझे आपको बताऊंगा, ये बीमारी में बहुत है, खाना खाते वक्त कभी कभार खटका लगता है। यू हैव वेरी हाई एंड ड्रेडफुल कफिंग। वो कफिंग भी आ रहा था, वो खटका लगता। मेरा वेट लॉस बढ़ने लगा, मसल मास घटने लगे। और 2021-22 में मुझे सबसे पहली बार नेक ड्रॉप हुआ था। ये जो गला आगे की तरफ ऐसे झुक जाता, वो नेक ड्रॉप हुआ। तो बाद में आई टुक एक्शन, आई स्टार्टेड, मैंने अपना एक्शन, मैंने सबसे पहले मेरा फोकस, मेरा ब्रीदिंग भी 90-91 पे चला जाता है। ऑक्सीमीटर पे SpO2 लेवल 90 और 91 पे चला गया। मुझे एंजाइटी अटैक आने लगे। मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगा और मैंने अपना ये ग्रुप स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि जो भी हो जाए, हम इस बीमारी को लड़के हराएं। ये बीमारी को मैंने लड़के हराने के लिए मैं रेगुलरली रिसर्च करने लगा। इसके मैंने रिसर्च किया कि बीमारी से ठीक होने वाले। अभी आपको बताऊं, आज की तारीख में डॉक्टर रिचर्ड बेरलैक ने डॉक्टर रिचर्ड बेरलैक हैज कंफर्म there have been 64 confirmed reversals of ALS reversals। जिनको सच में बीमारी हुई थी, उनका सिम्टम प्रोग्रेशन हुआ था, बढ़ा था, बाद में उन्होंने अपना एक सिम्टम को रिवर्स किया और ठीक हो गए। उन्होंने हर एक पेशेंट का डॉक्यूमेंट चेक किया, उनको 6 महीने ऑब्जर्वेशन में रखा। उनके बाद उन्होंने उनको कंफर्म किया, यू आर एएलएस पर्सन। तो मैंने 2021 में ठान लिया, भाई मैं अपनी आवाज को ठीक करके रहूं। मैंने चालू किया स्पीच थेरेपी, सम्मान का एक्सरसाइज। इसके लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर के पास
ट्रेनिंग दिया कि स्पीच थेरेपी कैसे किया जाए। आपको बता दूं, यूट्यूब है ना, एक वीडियो का भंडार है। अब वीडियो ढूंढेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे। स्पीच थेरेपी जबान का एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ यू डू रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो अभी मेरी आवाज पहले से बहुत बेहतर है। आप, आपको समझ में आ रहा होगा। You will be able to understand each and every word what I am saying. अगर मैं अच्छी तरह अपनी स्पीड को सुधार सकता हूँ, आप भी सुधार सकते। बस कोशिश करते रहना और कभी हार नहीं मानना। उसके बाद स्वॉलोइंग थेरेपी, निगलने वाली एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खा पाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको फिर यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। अच्छा, आप निकलने वाली एक्सरसाइज को बाद में नेक ड्रॉप के लिए मैंने गले वाली एक्सरसाइज को, गले के मसल स्ट्रॉन्ग बनाने ला। हाँ, नेक बैंड सर को डालना बेटे, नेक बैंड सर मैंने रेगुलर फिजियोथेरेपी किया। फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट, थेरेपी इम्पोर्टेंट है, स्वॉलोइंग थेरेपी इम्पोर्टेंट। गले के मांसपेशियों के लिए आपको नेक एक्सरसाइज और शोल्डर एक्सरसाइज, ये शोल्डर को मूव करते रहे। और अभी मैंने नया ढूंढ, जॉ मूवमेंट, जॉ, आप अगर जॉ मूवमेंट करेंगे ऐसे, जॉ मूवमेंट आपके गले के बहुत सारे मसल को कंट्रोल कर, तो जॉ मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। आपने जब आपके जबड़े की एक्सरसाइज, जॉ मूवमेंट करते रहना है। ज्यादा दर्द हो उतना नहीं करना, और जितना ज्यादा करें उतना आपको हेल्प करेंगे। बाद में नसीब से मुझे ये डॉक्टर जवाहर शाह का मिला डिटेल, मैंने उनका वेरीफाई किया डिटेल और कन्फर्म किया, उन्होंने बीमारी को रिवर्स। ये बात डॉक्टर मंजूनाथ जी का मेरा कॉन्टेक्ट था, उन्होंने भी अपनी बीमारी को, ये बात है। देवेंद्र जी से मेरा मुलाकात हुआ ऑनलाइन। देवेंद्र जी ने अपनी बीमारी के बारे में बताया, तो वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी बीमारी को रिवर्स किया। बहुत बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल। और 2021 में मुझे मुस्कान के बारे में पता चला, तो वो तो सेकंड लास्ट स्टेज पे चली गई थी मुस्कान बच्ची, और वो बाय बाय फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर पे थी। और वो उसने भी अपनी बीमारी को रिवर्स, पर इतने सारे लोग अपनी बीमारी को नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते। बस हमें कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है, तो हमें पता चले कि वो रेगुलर करते हैं, तो हमें अपनी बीमारी को ठीक है। अभी मैं
अभी मैं आपको मेरे डेली रूटीन के बारे में बता। Now I will tell you about my daily routine, what I do daily, and almost everything is the same. And I tend to change it after a fortnight, then weekly or fortnight. नॉर्मली सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जो 3:30 4 के आसपास है, ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपने बेड पे सोते सोते पॉजिटिव अफर्मेशन करता हूँ। I do positive affirmation during the Brahma Muhurat time, which is around 4 a.m. ज्यादा नहीं करना, मैं करता हूँ बेड पे खड़े पड़े ही करता हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है, हमारे माइंड में चेतन मन और अवचेतन जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रजिस्टर करना होता है, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में अराउंड 7:45 के आसपास 7:45 बजे उठता हूँ। उठने के बाद सबसे पहला चीज बाथरूम कर लेता हूँ, उसके बाद सबसे पहले मुंह को साफ करता हूँ, ब्रशिंग माय टीथ, आई ब्रश माय टीथ। बाय द वे आप सभी को बता दूं, अगर आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो आपको नहीं करना। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आपके माइंड में ब्लॉकेज पैदा करता है। अब अगर रिसर्च कर लेना गूगल पे, what are the harmful effects of fluoride on human body? नॉन फ्लोराइड वाले आप कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। आपका मुंह पूरा क्लीन करना है, खुला करना है, खुला और ज्यादा भी करना है। बाद में सबसे पहले मैं होम्योपैथी की गोलियां लेता हूँ। डॉक्टर प्रभु जी होम्योपैथी को मैंने फोटो ग्रुप में डाला। डॉक्टर प्रभु जी होम्योपैथी दवाइयाँ लेने के बाद कुछ समय के बाद around 10 minutes after that, 10-15 मिनट के अंतर में मैं डॉक्टर ईशा बनर्जी के होम्योपैथी दवाइयाँ लेता हूँ। वो जो लिक्विड फॉर्म में मैंने फोटो ग्रुप में डाला। आपको बता दूं, डॉक्टर प्रभु का अप्रोक्सीमेट 2 महीने के कंसल्टेशन और दवाइयों का खर्चा अराउंड 2,000 रुपये। और डॉक्टर ईशा बनर्जी ने 2 महीने की दवाई प्लस कंसल्टेशन का खर्चा 1,200 के आसपास है। तो वो दवा, दोनों होम्योपैथी दवाइयाँ लेने के बाद मेरी मीटिंग चालू, सामने लाइट का, सामने लाइट का होम्योपैथी दवाइयाँ लेने के बाद सबसे पहले खाली पेट मैं करक्यूमिन लेता हूँ। करक्यूमिन
आपको सबको मैंने बता लाकाडोन टर्मरिक तो कर्क्यूमिन होता है, तो कर्क्यूमिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर रिचर्ड बेंडक की लिस्ट में डॉक्टर रिचर्ड बेंडक की लिस्ट में 6 लोगों का रिवर्सल में कर्क्यूमिन वाज द मेजर फैक्टर। 6 लोगों के रिवर्सल में कर्क्यूमिन जो नॉर्मली क्या उसका बहुत बड़ा हाथ, तो कर्क्यूमिन लेना खाना नॉर्मली लेना। आपको अगर ऑनलाइन मिलता है और ऑनलाइन लीजिए। हम लोग कोटा राजस्थान में डॉक्टर जोगे जी के सुझाव से कोटा राजस्थान में मंगवा रहे हैं। आज की तारीख में उसका चार्ज है आई थिंक 500 ₹550 के आसपास पर किलो। और मैं मेक श्योर आपको ध्यान में रखना, हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, टर्मरिक पाउडर एक एक या 2 चुटकी, ब्लैक पेपर पाउडर के साथ गर्म पानी में लेना। मैं पिछले 5 साल से रेगुलर ले उसके बाद मैं आजकल कोई एक कोई अस्सी वाले कप में हल्दी वाले कप में मैं एलोवेरा जूस पीता हूँ। एलोवेरा जूस मैं कोई ब्रांड में ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली मैंने बहुत सारे ट्राई किए, तो मुझे एलोवेरा जूस मात्रा में लेता हूँ वो 2:2। तो मात्रा एलोवेरा जूस और 4 मात्रा पानी, तो इस पेट्रोल की मात्रा में मैं एलोवेरा जूस है। एलोवेरा जूस के बाद मैं आजकल बैद्यनाथ का ले रहा हूँ। आप इसका सही ले रहे। एलोवेरा जूस के बाद मैं आंवला जूस लेता हूँ विटामिन सी के लिए। आंवला जूस और विटामिन सी जूस मैं लेता हूँ, मैं उसको के नेचर। इसके बाद मैं नॉर्मली हमारे घर में कभी कभार चाय नाश्ता करता हूँ। म्यूसली होता है, म्यूसली या ओट्स दूध के साथ देता हूँ, मिल्क के साथ। आप सभी को बता दूं, मैं डेली नहीं हूँ या अक्सर करके नहीं, कभी कभार ग्लूटन भी खाता हूँ और कभी कभार मैं मिल्क के प्रोडक्ट भी लेता हूँ। वो हो गया, उसके बाद हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ।
अभी ब्रेकफास्ट के बाद अपने सप्लीमेंट्स लेता। सप्लीमेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट ओमेगा ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना। ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना। उसके बाद आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लेना। मैग्नीशियम आपके बॉडी में 300 अलग अलग बॉडी फंक्शन में काम आता है। नेगमेंट सर को करना। आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स लेना है। फिलहाल मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले रहा हूँ। नॉट टू प्रमोट एनी ब्रांड। अभी आवाज आपको आ रही होगी लाउड एंड क्लियर। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट दे रहा हूँ। के बाद मैं दे रहा हूँ एंटीऑक्सीडेंट ब्रांड। मैंने 2021 में स्टार्ट किया था 5GX करके एक ब्रांड। 5GX 7GX 9GX अभी मैं 13GX 13G वाला एंटीऑक्सीडेंट ब्रांड में ट्राई कर। अब तो 1 महीने के बाद रिजल्ट बताओ। जो भी सप्लीमेंट में दे रहा हूँ तो मेरे खुद के रिसर्च के ऊपर है। मैंने रिसर्च किया वो सप्लीमेंट क्या क्या फायदा कर सकते। उसके बाद मैंने ट्राई किया मुझे अच्छा लगा तो मैंने और उसको कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं लेता हूँ कोएंजाइम Q10 CO-Q10। वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सेल में एटीपी एनर्जी बनाने का काम करता है। ये हो गया। उसके बाद मैं न्यूरो न्यूट्रिशन का विटामिन 365 ले रहा हूँ। इसके ऊपर बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल ले रहा हूँ। बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट। ये सब होने के बाद मैं गर्मी में बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ। तो आप हो सके तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतना आपको फायदा। तो उसके बाद मेरा सबसे पहला चीज होता है फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपी। तो मेरा कहने का मुझे हाथ पैर ऊपर नीचे करवाने में हेल्प करना है। अपने हाथों में डंबल वाली एक्सरसाइज करवानी। हाथों की कलाई क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज होता है। हाथ ऊपर नीचे करना है। बाद में वो स्टडी साइकिल आती है ना तो स्टडी साइकिल बहुत सारे लोग चलाने तो मैं चला। अगर आप 20 मिनट साइकिल चलाएंगे तो आपकी हेल्थ और तबियत में बहुत सुधार होगा।
मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला। और मैं जब मुझे प्रेशर आता है कॉलेज जाने के लिए, तो मेरे घर वाले और कहते मेरा व्हीलचेयर बाथरूम में लेके जाते हैं, ये खड़ा करके कमर पे बैठा दो, टॉयलेट कर लेता हूँ और वहां पे कमर पे बांधने क्लीन करके मुझे नहला देते। मैं मैं आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना, जितना साफ सुथरा रहेंगे उतना आपकी सेहत में बढ़ोतरी हो। उसके बाद मैं यहाँ ये जगह पे आके बैठ के मेरे लैपटॉप पे एक आध वीडियो देखता हूँ यूनिवर्सल। I make it a point to watch one universal video, even half a video every day. बाद में लत में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाता हूँ। बाय द वे, उसके पहले लंच के पहले सीड्स, रात को सीड्स भिगोए होते हैं और ड्राई ड्राई फ्रूट भिगोए होते हैं पानी में, तो पानी निकाल के सीड्स और ड्राई फ्रूट खाना, क्योंकि बॉडी में एनर्जी बढ़ाने के लिए सबका बहुत बड़ा हाथ। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेता हूँ, कभी कभार गेहूं की रोटी भी खाता हूँ, फिर कभी कभार चावल भी खाता हूँ। खाने के बाद कुछ समय यहाँ पे बैठा रहता हूँ, आराम करता हूँ। बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, तो अपना यूट्यूब पे बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यस, 4 7 8 वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज पसंद है। रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। प्लीज, हमारी मीटिंग जाओ। के बाद में जमान का एक्सरसाइज करना, वो नहीं एक्सरसाइज करना, जो भी होता है मैं ज्यादातर जो सीखा हूँ वही सब एक्सरसाइज करता हूँ और रेगुलरली लेग की एक्सरसाइज करता हूँ और शोल्डर एक्सरसाइज। ये सब करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करके सो जाता हूँ। जो मेरा मॉर्निंग में फिजिकल थेरेपी होता है पैरों का, अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 घंटा चल। दोपहर को आराम करने के बाद शाम को बेड पे मेरा केयरटेकर मेरे हाथों पैरों में एक्सरसाइज करवाता है, बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज करवाता है। ये सभी का वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, 1 2 दिन में रिकॉर्ड कर। आपको ध्यान में रखना है,
अगर आप आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन है तो आपको उसको पे करना है, टॉक्सिन को बाहर निकाल। बाद में रात को डिनर में मैं ज्यादा हैवी डिनर नहीं करता हूँ, और डिनर करता हूँ, हल्का डिनर करता हूँ, उसके बाद वही सब सप्लीमेंट लेता हूँ। बाय द वे मैं डॉक्टर का सुझाव दिया हुआ रिल्यूडॉल रेगुलर लेता हूँ, 3 महीना लेता हूँ रिल्यूडॉल, 15 दिन बंद करता हूँ, वापस अब मैं वापस रिल्यूडॉल लेता, दिन में 2 बार लेता। अभी अगले हफ्ते से मैं अश्वगंधा नया ट्राई करने वाला हूँ। इसके बाद आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखें, मैं रेस्वेराट्रोल मैंने ट्राई किया, मिल्क ट्राई किए, एस्ट्राजेनेटिन ट्राई किए, अलग अलग बहुत सारे सप्लीमेंट्स, पानी में पिघलने वाली गोली एल-कार्निटीन मैं रेगुलर लेता हूँ, और क्रिएटिन मैं पानी में पिघाल के पीता हूँ। बाद में गुड मॉर्निंग मैं लेता हूँ, गुड मॉर्निंग मिक्सचर ऑफ मल्टा विटामिन और सुपर 360, इतने सारे सप्लीमेंट लेता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो मैं ऑन एंड ऑफ लेता रहता, डिपेंड्स। अगर आपको ब्रीदिंग में तकलीफ है, आप डॉक्टर की सलाह से N-acetylcysteine ले सकते, NAC, ये डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हो। NAC, N-acetylcysteine आपके लंग्स के लिए आपको हेल्प करें। आज 2020 से 2025 तक, 26 तक, सॉरी 2025 तक मैंने रेगुलरली मेडिसिनल कैनबिस लिया, have taken regularly medicinal cannabis only with doctor prescription and under doctor supervision. डॉक्टर की जानकारी के बाद ही, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको मेडिसिन कैनबिस लेना। कैनबिस आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा लार बननी, लार कम करने में हेल्प कर सकते, आपको नींद में हेल्प करेगा, आपकी भूख बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपके धड़कन को कम करने में हेल्प करेगा। ध्यान में रखें, मैंने बहुत सारे मेरे ब्रांड ट्राई, अभी आते हैं प्रोबायोटिक। आपने पूछा था याकुल लेना चाहिए, मैं तो रेगुलर लेता हूँ याकुल एज अ प्रोबायोटिक, क्योंकि प्रोबायोटिक आपके गट में जाएंगे, गुड बैक्टीरिया विल हेल्प डिसेबल द बैड बैक्टीरिया, तो आपको प्रोबायोटिक लेना। इसके अलावा तो आपको ब्रीदिंग के लिए 3 बॉल वाला स्पायरोमीटर यूज करना,
आपको ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे। आपके लंग कैपेसिटी बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे। अभी मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। उसके पहले मैं सर बुद्धि का होते अ, आपके पास बच्चों पर है तो बस है नमस्ते देवेंद्र। नमस्ते देवेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हो आप? ठीक है। आप बढ़िया लग रहे हो सर। हाँ, आज थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग किया। हाँ, वही 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 बोल रहा हूँ। पूरा पेंटिंग पेंटिंग वैक्स वैक्स सब करनी। हाँ, ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। बढ़िया। आप कोई तो सुझाव देना चाहेंगे सर? बीमारी हूँ, तो आप बताना चाहेंगे कि एक ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? नहीं, ये ग्रुप चुनने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैं ये ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता था, समझ लो किसी कारणवश, या मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था, तो मैं ऐसे ही घूमता था। कुछ मेरे सोच को कोई दिशा नहीं रहती थी, और गूगल पर पढ़ के वहीं गोल गोल घूमता था। हाँ, बाहर के कंट्रीज में क्या चालू है ये मालूम नहीं। हाँ, तो इसका ये बहुत फायदा हुआ कि बहुत सारे रेफरेंसेस मालूम हो गए। बहुत सारे रेफरेंसेस मालूम होने के बाद में क्या क्या करना चाहिए। सबसे बात तो अपने ग्रुप का जो ये है कि मेडिसिन लो, फिजियोथेरेपी करो, और डाइट में सुधार लाओ। डाइट चेंज नहीं करना है, सुधार करना है सिर्फ। कुछ चीजें इनटेक, कुछ चीजें छोड़ देना है, ऐसा। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो इसका बहुत ये होता है, फायदा होता है। और देश विदेश में के लोगों के विचार भी मालूम पड़ते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो उस पर कोई मेडिसिन वगैरह अभी भी कुछ आया नहीं है। सब ऐसे न्यूज आते हैं कि एफडीए ने फास्ट ट्रैक पर लिया, एफडीए ने फास्ट ट्रैक का परमिशन दिया। फास्ट ट्रैक का परमिशन दिया तो उसको कुछ भी सक्सेस होने को भी तो मिनिमम 1 साल लगेगा। वो समझ लो सक्सेस हुआ, 1 साल लग गया, तो भी इंडिया में आने को और इंडिया की उसको परमिशन देने को उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि अपने ग्रुप ने आपके अंडर में बहुत ही अच्छा काम किया और अच्छा कर रहे हैं। और मेरा बताना यही है कि आप फिजियोथेरेपी पे ज्यादा ध्यान दो। फिजियोथेरेपी पे ज्यादा ध्यान दो आप। तो और मेडिसिन मैंने देखा है लोग क्या करते, 3 महीने ये डॉक्टर की दवाई लिया, जैसे होम्योपैथी में दिखाए, 3 महीने लिया और कुछ फायदा नहीं हुआ। 5 महीने लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको ज्यादा टाइम तक मेडिसिन लेना है, कौन से भी पैथी का ले आप, आयुर्वेदिक का ले रहे, होम्योपैथिक का ले रहे, तो भी आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उसको। बोलिए पिनाकिन जी, आगे बोलिए। नहीं बढ़िया।
धन्यवाद। आप सभी को बता दूं कि देवेंद्र जी बहुत बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये किताब पढ़ पढ़ के और उनका बीमारी को रिवर्स करने में बहुत उनका नॉलेज बहुत बड़ा, किताब पढ़ के। और उन्होंने अपनी बीमारी को रिवर्स करने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया, किताब पढ़ के। आप सभी को बता दूं ये देवेंद्र जी ने किताब पढ़ा। पिनाकिन सर और देवेंद्र जी, एक क्वेश्चन था मेरा, मैं पूछ सकती हूँ? मैम ये 2 मिनट। ओके। इसके अलावा देवेंद्र जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, उनके घर के पीछे उनका ऑर्गेनिक फार्म है। तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट खाए, उनको फायदा हुआ। बस देवेंद्र जी ने पॉजिटिव माइंडसेट रखा। उन्होंने सच बताया कि अच्छे पॉजिटिव ग्रुप से जुड़ने के बाद आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। You look at life at in a positive way। तो उन्होंने सच बताया और उनको भी मिलने 25 स्पॉट गए थे। आप सभी को बता दूं 25 स्पॉट देवेंद्र जी को मिलने के बाद बहुत ज्यादा चंबित हो गए। उनका बीमारी और उनका रिवर्सल के बारे में सुनने के बाद they were so much surprised। और उनको देवेंद्र जी का स्टोरी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत फायदेमंद लगा। या देवेंद्र जी आपका वो स्टोरी वो लोग अगले साल आपको रिवर्सल के कैलेंडर में डालने वाले हैं। अच्छा। हाँ, वो मुझे पूछते रहते हैं कि किसका कैलेंडर में डालूं। अगले साल आपका, अरे वाह, आपका नाम एलएस रिवर्सल के कैलेंडर में फ्रॉम इंडिया आपका नाम डालें। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपका सब बहुत अच्छा रहता है। आप यो ग्रुप में डालते हो तो उसका बहुत फायदा होता है। मैं आपको हजारों लाखों थम्स अप अभी दे दे, क्योंकि मैं ज्यादा ग्रुप पे ध्यान नहीं दे पाता। आपका हर एक सुझाव बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, युक्ति मैम, आप अपना अनम्यूट करके पूछें। अगर थैंक आप यू चाहो तो सॉरी। you can turn on the video if you want। Okay. I'm not looking that great, but I'll still turn on my video. Hello everyone. Sorry मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा था। बेसिकली मेरे को स्लीप इश्यूज का पूछना है, बिकॉज मेरी मम्मी को ना रात को नींद अच्छे से नहीं आती। सो शी जैसे 9 बजे सोकर 12-1 बजे उठ जाती है, एंड देन शी गेट्स नेगेटिव थॉट्स एज वेल बिकॉज शी कैन नॉट मूव। तो बेसिकली एनीथिंग दैट हेल्प्स विद स्लीप जो आपके ऑब्जर्वेशन में हो, या जो हम कर सकते हैं टू इनहैंस to better her sleep overall? बेसिकली देखो, स्लीप के लिए व्हाट यू कैन ट्राई, डॉक्टर की सलाह है, कैन ट्राई मेलाटोनिन। We are giving melatonin already. We वो 10 mg melatonin I'm giving her already. But उससे भी it's not helping क्योंकि थोड़ा सा sleep break होती ही है. Yeah, so basically युक्ति मैम, अब तो knowledgeable हो, you can do a chat GPT and ask by आपको हाँ, अभी I started chamomile tea और वो सब तो कर रही हूँ मैं, बट वही है कि समटाइम्स में भी जैसे आप
इवन देवेंद्र सर कैन प्रोबेबली हेल्प, क्योंकि उन्होंने इतना रिसर्च करा हुआ है, एंड इवन ऑर्गेनिक farming and everything. So some probably dietary thing which I can include in her diet to facilitate overall nutrition as well as the sleep cycle. बताइए देवेंद्र जी, कुछ आपका सुझाव। अभी डाइटरी में क्या, तो मैं भूल गया हूँ, कोई विशेष बात नहीं है। तो अभी तो मैंने बंद भी कर दिया ये साल से, वो Okay. फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद कर दी। तो अच्छा। मैंने सिर्फ ये किया था कि अपने जो रूरल एरियाज में जो कुछ वेजिटेबल्स रहते हैं, जो मैंने आयुर्वेद के किताब में पढ़े थे, Okay. जो नर्व्स पर इफेक्ट करते हैं, वो मैंने इंक्लूड किया था। Okay. ऐसा है। अब ये छोटी छोटी बातें ऐसी है, तो हम्म। एकदम उसका एकदम से तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेडिसिन जैसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पड़ता है। जैसे एक हमारे तरफ एक शेपू की सब्जी है, जिसको हिंदी में दिल की सब्जी बोलते, दिल। एक Okay. अ, बारीक सी रहती है ऐसी, उसका बहुत सुगंध आता है, दिल बोलते हैं उसको हिंदी में। आपने थोड़ा सर्च करके देखना, अगर वो आपने खाए रात को, तो हम्म। उससे नींद पर इफेक्ट पड़ता है, अच्छा। अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा सोच के मैंने इंक्लूड किया। और सबसे खास बात बोले तो एमएनडी में डिस्टरबेंसेस आते हैं स्लीप में, ये तो है ही उसका, ये सिम्टम है उसका। सर, एक्चुअली जिस दिन स्लीप अच्छी रहेगी उस दिन नेक्स्ट डे फिजियोथेरेपी भी बेटर होती है। अगर स्लीप अच्छी नहीं आएगी तो फिजियोथेरेपी में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपकी आपका स्लीप नहीं हुआ ना, तो आपसे कुछ भी नहीं होता, दूसरे दिन तीसरे दिन भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो होता है। आप गोली लो, मैंने भी कुछ दिन तक मेलाटोनिन लिया था अभी, डॉक्टर ने लिख के दिया था, तो फिर वो बंद कर दिया। तो इसमें आपको ही कुछ वेट करना पड़ता, और हाँ, आपको ही कुछ करना पड़ता है। और वो तो जैसे है कुछ, सर। वो जैसे कुछ ये है ना, जैसे मैंने अभी बोला दिल की सब्जी है, सोआ बोलते हैं उसको हिंदी में, सोआ, ओके। सोआ। तो ऐसे कुछ अपन ने थोड़ा ढूंढ के वो करना चाहिए उससे। और ये भी है उसमें एक स्लीप के लिए। और पिनाकिन जी को मालूम है, हेम, हेम। हेम्प। हाँ। मैं तो हेम्प एक्चुअली मैं मेडिकल डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करूंगी, मेरे ख्याल से उसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट, मैं भी रिसर्च कर रही थी, उसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन स्लीप। बट मैं वो डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करूंगी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स डॉक्टर के लिए ना बहुत नेगेटिव हो गए हैं, तो उनको डॉक्टर विजिट बहुत ही खराब लगती है। स्पेशली अगर मैं एलोपैथिक डॉक्टर बोलूँ तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं। तो वो भी एक चैलेंज है, डॉक्टर के पास जाना काफ़ी चैलेंजिंग है उनके लिए। let me add one more thing. मेडिसिनल कैनबिस बहुत हेल्प करता है नींद के लिए। उसके लिए आपको डॉक्टर वो कंसल्ट करना है। मैं जो आपको ब्रांड सुझाव करता हूँ, मैंने ट्राई किया है, मुझे फायदा लगा, मैं आपको वो ब्रांड करता हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड। तो कंपनी का नाम है वेदी हर्बल, वेदी हर्बल। आप उनमें उनके वेबसाइट पे जाके, उनके आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, ओके। उनका कंसल्टेशन लेके और उनका सुझाव लेने के बाद you can try that medicinal cannabis. थैंक यू। या Mango आई विल डू दैट। बाकी
नहीं, आपको बता दूं, नींद अगर अच्छी नहीं होती तो इट अफेक्ट अवर गट हेल्थ। अपना गट हेल्थ जब खराब हो जाता है तो अपना पूरा दिनचर्या, एक नहीं, पूरा आगे के 3-4 दिन खराब हो जाता। इसलिए मेरे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में एलोवेरा जूस का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बता दूं, एलोवेरा जूस और प्रोबायोटिक बहुत हेल्प। प्रोबायोटिक हाँ ने पूछा था याकूब लेना चाहिए, मैं तो याकूब लेता हूँ रेगुलर, क्योंकि हमारे घर पे तो प्रोबायोटिक बना नहीं सकते। प्रोबायोटिक में बहुत सारे आते हैं, सौर पौड आता है, बाद में किमची आता है, बाद में बहुत सारे प्रोबायोटिक है। यूट्यूब पे भर भर के वीडियो आप अपने घर पे बनाइए और प्रोबायोटिक की आपकी सेहत में सुधार होगा होगा और होगा। सर, उससे एक और क्वेश्चन याद आया, आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कंज्यूम करते थे क्या या अभी करते हैं? नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने आज तक कभी कंज्यूम नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बता दूं, जब आप ज्यादा चूइंग करते हो, चूइंग, आपके सलाइवा में इनबिल्ट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। मैं बहुत ज्यादा चू चू करके खाता हूँ। ज्यादा चबा के खाने से आपका सोना भी अच्छा होता है, तो आपके बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम बढ़ते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम लेना भी अलग से लेना भी एक, आप ले सकते हो, कोई मना नहीं है। But make sure that whatever you take, it gives you good results. ऐसा नहीं सर, रिजल्ट्स तो आई आई कैन सी कि थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ बेटर हो रहा है, बट देन इट्स नॉट नॉट एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर, तो सम थिंग्स आर इम्प्रूविंग, सम थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग, तो वो चैलेंज रहता है। जैसे अगर मसल मास गेन हुआ बट स्पीच में थोड़ी डिटोरिएशन है, तो वो मैनेज करना है। नहीं, मैं अपनी मम्मी को देखता रहता हूँ, तो मुझे ऑन करके बैठती है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अच्छा। एवरी थर्सडे शी ऑन, तो उनको देख हम्म, के भी अच्छा लगता है। एंड शी इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मेरे मानना है। और वो आपको है ना, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग। ऑल द सिम्टम्स कैन नॉट बी चेंज एट द सेम। सब कोई कोई एक एक सिम्टम को पकड़ो, उसको ठीक करो, उसके बाद गो टू द नेक्स्ट स्टेप। वी राइट नाउ स्लीप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सभी को बता, मैंने मैंने 5 साल कैनबिस लेने के बाद जब मेरी नींद ऑटोमेटिक अच्छी हो गई, मैंने कैनबिस बंद कर। अभी मुझे रात को नींद भी अच्छी आती, और उसके बाद ऊपर अच्छे अच्छे सपने भी आते, तो पहले कभी नहीं आते थे। पेट्रिशिया आती क्या so सपने में? positive. That's so positive actually. नहीं, सच में बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, 2020 से 2022 तक कभी सपने नहीं आए, और 2022 में एंड में I, I got to see my grandmother. मैं मेरे ग्रैंडमदर मैं मेरे ग्रैंडमदर का फेवरेट चाइल्ड था। और ग्रैंडमदर को देखने के बाद अभी मुझे रेगुलरली अच्छे सपने आते हैं। ये देवेंद्र जी, आपने क्या बोला?
वो कह रहे थे पेट्रिशा आती है सपने सर सर पेटिशा की उम्र 67 है सर। वो गैबी और टबिटा आती है, गैबी और टबिटा। अच्छा अच्छा, चलो, कोई तो आते हैं फॉरेन में से इतने दूर से। मुझे बहुत आजकल, आपको बता दूं, अच्छी नींद के बाद अर्ली मॉर्निंग में बहुत बढ़िया सपने आते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। थैंक यू युक्ति मैम। थैंक आप यू keep up थैंक्स the- अ लॉट। अगर ग्रुप में और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते सर मैं निकिता बोल रही हूँ। नमस्ते। सर आपके जो भी गाइडेंस है हम उसके हिसाब से बिल्कुल 100% चल रहे हैं सर। सुबह वो करक्यूमिन का वाटर या अफर्मेशन सब कुछ अभी बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं। सर थोड़ा इस पे गाइडेंस बता दीजिए। स्पीच, सर स्पीच के लिए और swallowing के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी या कुछ क्या कर सकते हैं सर एडिशनल? हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ निकिता जी नमस्ते, हाउ आर यू? हाँ सर अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। निकिता जी नमस्ते, आप कैसे हो? सर ठीक है सर, दीपक भी यहीं पे ही हैं। ये नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। आपको पता है ना, निकिता जी को देख रही बोलना है मैं नहीं डरता। हाँ। सर वो अभी ये बोलने लगे मैं बीमारी से नहीं डरता पर पेट से डरता हूँ, क्योंकि अभी मैं सब कुछ करवाती हूँ जबरदस्ती कि आप ये करो वो करो, और वो ऐसा हो गया है। भाई साहब, बीवी से डरना इम्पोर्टेंट है। वो तो जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, आपको है ना, यू नीड टू डू ऑल द जुबान के एक्सरसाइज। ओके सर। आप देखो मेरा 5 साल पुराना वीडियो, और अभी देखो मैं फटाफट फटाफट बोल पाता हूँ। ये 5 साल जी की मेहनत के बाद ही हुआ है। रेगुलरली बोलते रहना है। अभी नया मैंने ढूंढा है ना, जॉ हाँ सर। जॉ हाँ। बाद में बीच में केतन जी ने भी बताया, पूरा मुंह खुला है। मुंह जुबान। उसके साथ है ना, ये जबान की एक्सरसाइज, जुबान की। ये वाली एक्सरसाइज रेगुलर। बाद हाँ में सर। ये दांतों और होठों के बीच में, ये जवाहर जी ने बताया था, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ओके सर। बाद में वो जलेबी वाला, जी। बाद में ये वाला। जी अब मैं आपको सिंपल बता दूं, जितना हम टंग को फ्लेक्सिबल और चलाते रहेंगे, मैं आपकी आवाज आती रही। इसके अलावा आपको बता दिया मैंने पहले स्टार्टिंग में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटाना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और उसी यस। से स्ट्रेस घटाना है।
बाय द वे मैं बहुत जल्द पुणे आ रहा हूँ। अरे वाह सर, फिर तो सर यू आर इनवाइटेड, सर मिलते हैं हम लोग। पुणे में निसर्ग ग्राम है ना, निसर्ग ग्राम। जी, हाँ जी, हाँ जी। I'm planning to go there for naturopathy treatment. I don't अच्छा know, अच्छा। but naturopathy treatment में मुझे 5-10% फायदा लगा। I may go for that. अच्छा, ओके सर। हाँ, और आपको है ना, देखो सर, बाद में ये वाला एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना। आपकी जमाना भी अच्छी बाहर आ रही। आप है ना, ये जो एक्सरसाइज है ना उसका थोड़ा वो बना लो। दिन में है ना 15-15 मिनट के 4 सेशन करो डेली। ओके। आप खुद को ही बोल दो भाई साहब, निकिता ये फॉरगॉट हिज नेम। दीपक, सर दीपक नाम। हाँ आप खुद को ही बता दो, खुद को चैलेंज करो। अगर मैं 4 बार नहीं करूंगा तो मैं डिनर नहीं करूंगा। ऐसे कोई ये मैं ऐसा बहुत कुछ करता था, अपने आप को चैलेंज करता है। मैं आपको ठीक है। सच में बताऊं, चैलेंज करने के बाद मैं 1 हफ्ता डिनर नहीं किया था। इसके बाद 1 हफ्ते बाद मैंने डिनर शुरू किया। मैंने कंप्लीटेड द चैलेंज। यस। अपने मन को स्ट्रांग बना के आप करो। आई एम वेरी मच स्ट्रांग। आपकी आवाज में जोरदार हो। इसके अलावा आपको पता ही है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, टंग ट्विस्टर। उसके बाद AEIOU। यस तो सर, सब यस सर। बहुत कुछ करना होता है दीपक जी, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और निकिता जी, इनका है ना, आप हाँ जी, वीडियो रिकॉर्ड करो, एवरी वीक वीडियो रिकॉर्ड करो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो आप उनके साथ में रहते हो तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, पर एवरी वीक वीडियो रिकॉर्ड करो, 1-1 मिनट का, और कंपेयर करो, आपको पता चलेगा। ओके, ठीक है सर, बिल्कुल। और यस निकिता सर। जी, जब जब ये चैलेंज पूरा करें, अपन का हाँ जी, मन, उनको उनको मन को जो भी अच्छा लगे वो खाना खिलाइए। बिल्कुल सर, वो तो वैसे भी सब इन्हीं की पसंद का बनता है। बिल्कुल सर। और नहीं करेंगे तो मत देना। ठीक है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसको कोई क्वेरी? हेलो सर। हाँ, सर मुझे मेरे हस्बैंड के लिए ये पूछना है कि उनका जैसे लंग्स मसल जो है ना वो वीक हो रहे हैं, तो अलोम विलोम वगैरह तो वो सब कर रहे हैं, तो क्या कोई मेडिसिन भी है? और ऑक्सीमीटर से चेक करो तो ऑक्सीजन लेवल 95 96 ऐसे, 94 टू 96 वेरी करता है, तो क्या कोई मेडिसिन है ऐसी जो इसको इम्प्रूव करे? आप है ना, आप पल्मोनोलॉजिस्ट को पूछिए। आप उनको NAC दे सकते हो, डॉक्टर को पूछ के। ओके। एन एन फॉर नागपुर, A फॉर एप्पल, C फॉर कोलकाता। डॉक्टर को पूछ के आप दीजिए। NAC लंग कैपेसिटी बनाने में हेल्प करता है। ओके। ओके, तो पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया था, उन्होंने बाईपेप बोला कि बाईपेप लगाओ, तो बट वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है। देखो मैडम, बाईपैप लगाना उनको कंफर्टेबल होने को टाइम लगेगा। और ओके। बाईपैप लगाना ऐसा कोई इश्यू नहीं है बड़ा। हम्म। टेम्परेचर आप रख रख के आप अपना ब्रीदिंग अच्छा करो, उसके जी। बाद
आप बाईपैप को निकाल भी सकते हो। ओके, तो ये जो मेडिसिन आपने बताया वो हेल्प करती है? मैं वैसे तो डॉक्टर से ही पूछूंगी, बट ये मेडिसिन और ये Madhavade. आप गूगल सर्च कर लो ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ NAC। ओके, ठीक। NAC आपके लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, बट डॉक्टर की सलाह से लेना है। ओके, ठीक है सर। और आरती मैडम आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सर। Aarti madam, you can unmute and ask your question. No, hello Aarti madam, you can unmute and ask your question. आप unmute करके अपना सवाल पूछ सकते हो। Maybe कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई सवाल है? तो तुम मसले कवर का कौन सा बोली पता है? और सतीश बाबू, राधे राधे। कैसी? कैसे हो सतीश जी? मजी में थोड़ा ऊंचा बोलिए। मजी में बहुत बढ़िया। आप अपना आप भी कोशिश जारी रखें। आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं बीमार नहीं हूँ। बोलो, मैं बीमार नहीं हूँ। और में और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। कौन अनम्यूट कर। नंबर का कौन सा बोली पता है? Thank you, Pal ma'am, for joining today. Yeah, good evening. Thank you, Pal ma'am, for joining. Yeah, good evening. It's a pleasure to be here. And I am really, I don't know how to thank you, the kind of work, the kind of social work you're doing for everyone. It's a great service. I had have seen the videos that I had shared for my dad. And you have seen that his limbs, his arms and hands are affected. So any kind of particular exercise, though he's going for physiotherapy, any kind of particular exercise that you would like to suggest? Yeah, I would like to suggest try Sudarshan Kriya. Try Sudarshan Kriya with the help of a caretaker. Sorry, sir? Try Sudarshan Kriya with the help of a caretaker. Sudarshan Kriya. Because Okay. Sudarshan Kriya was very helpful to Dr. Jawahar Shah. Okay. और जवाहर शाह जी ने बताया कि उनके हाथों में मूवमेंट कम था, उनके हाथों का मूवमेंट बढ़ा आफ्टर डूइंग रेगुलर सुदर्शन क्रिया। Okay. 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 You can try that. Apart Okay. from that, try the toxin test, what I told you. That we are going for tomorrow. Tomorrow we'll be doing the entire body test. Yeah. And apart from that, start with one small thing. Okay. All the positive things, I will share all the details with you. I will share all the details with you. Okay. Yeah, I have received a lot of videos of yours, but that will take a lot of time for me to go through them. There are many in number. Yeah.
And क्या one बोल more thing, I have a few suggestions which I will share to both of Okay. the suggestions. Okay. 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 Over the last period of last 6 years, I've accumulated all these suggestions. Go through all the suggestions. It will surely help us go down by 10%. Okay. 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 All right. Thank you for joining. No, Uh, that is I had to. I had to. Thank you. Thank you so much. Thank you. तो कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताओ बोलो। Yeah, Aarti madam, आप पूछ सकते हो. हेलो मुझे ना बोलिए आरती मैडम. मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही. थोड़ा जोर से बोलिए. मुझे ना इंडाइजेशन गैस ये प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा. क्या हो गया देवेंद्र जी, आपको समझ में आ रहा है? उनको इंडाइजेशन हो इंडाइजेशन. रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, गैस का ट्रबल हो रहा है. अच्छा, इंडाइजेशन के लिए आपको पता ही है, आपको पैरों का मूवमेंट इम्पोर्टेंट है. बैठे बैठे वो साइकिल चलाई और इंडाइजेशन के लिए थोड़ा कुछ सुझाव देवेंद्र जी भी बताइए आप. मुझे देवेंद्र जी थोड़ा के बारे सुझाव में दीजिए. डाइट के बारे एक में. तो क्या है कि आपने जो लोकल भी डॉक्टर रहते ना आपके न्यूरोलॉजिस्ट छोड़ के, तो उनका भी मेडिसिन ले सकते हैं. और सबसे खास बात बोले तो आपने खाना जो खाते हैं वो बहुत चबा चबा के खाना चाहिए, ज्यादा देर तक चबा के खाना चाहिए. तो फिर उसमें ये और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कम हो जाती है और गैस की भी प्रॉब्लम कम हो जाती है. कोशिश लेकिन करो. डाइट में पर्टिकुलरली कुछ मतलब डाइट में आप क्या देते लेना चाहिए? डाइट में क्या है कि जैसे जो गैसेस पैदा करते और पेट के लिए अच्छा नहीं रहते वो नहीं खाना चाहिए. जैसे तला हुआ फ्राइड नहीं खाना चाहिए, मैदा का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मिर्ची वाला नहीं खाना चाहिए. ये थोड़ा सा अपन ने खुद ने ये करना चाहिए. फ्राइड आइटम बिल्कुल नहीं होना, मैदा का बिल्कुल नहीं होना, बेसन का बिल्कुल नहीं होना. कुछ दिन तक ट्राई करो ये. हाँ ठीक. अभी तो मैं एक महीने से ट्रायल पे हूँ ये. हाँ ठीक है तो ओके. थैंक यू. डॉक्टर को भी पूछ लेना, लोकल डॉक्टर. मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए था. मेडिसिन तो कभी लेती हूँ मैं अगर ज्यादा हुआ तो. अच्छा, जो फोटो वो फोटो देवेंद्र जी, आपको बता दो, आरती मैडम और उनके हस्बैंड दोनों डॉक्टर हैं. आरती मैडम और उनके हस्बैंड दोनों डॉक्टर हैं. अच्छा. अच्छा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेडिसिन का. आरती मैडम, आप नेचुरल सॉल्यूशन ट्राई करो. वो घरगुती हाँ बोलते हैं ना, घरगुती. हाँ वो हींग का पानी रहता है, हींग. हाँ वो तो अजवाइन पकड़िया, और
वो भी ट्राई करो। ओके, थैंक यू। धन्यवाद आरती मैम जुड़ने के लिए, और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक पांडे जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आपका स्माइल भी अच्छा दिख रहा है। आपको फर्क पड़ रहा है ना, थोड़ा फायदा लग रहा है ना, वो मैंने आपको बताया ना। तो भारतीय डाइट क्रिएटिन, तो सबसे फर्क पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सबको रिक्वेस्ट है, आप सब कोशिश करते रहिए, अपने आप को ठीक करते रहिए। और देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। बहुत जल्द मैं चेन्नई लूंगा, उसके बाद मैं अमरावती आ रहा हूँ। बिल्कुल आ जाओ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ऐसे sir. ही आप सब ऐसे ही आप सब हंसते खेलते और गुनगुनाते